नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और कल के वीडियो में हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा की थी। आज हम मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की चर्चा करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो मानव अधिकार अधिनियम 1993, मानव अधिकार अधिनियम 1993 यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 21 यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिस अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का भी उसी अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया। तो किस अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया, जब एक क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर रहेगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। किस धारा के अंतर्गत गठन किया गया, तो धारा रहेगी 21 आपकी। अगर हम अब इसके पश्चात संरचना की बात करें, संरचना, तो संरचना में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, राइट, हैज और हैज बीन। 4 सदस्य कौन कौन से होंगे? इन 4 सदस्यों में से एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा डीजे, और 2 मानव अधिकार मामलों से संबंधित मेंबर रहेंगे। यानी 2 ऐसे मेंबर रहेंगे जिन्हें मानव अधिकार ह्यूमन राइट का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव, मानव अधिकार के मामलों का उन्हें व्यापक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। यानी 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव। तो ये आयोग की संरचना की बात थी। संरचना, एक अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। अभी 2019 में क्या परिवर्तन होगा उसको भी समझ लीजिए। 2019 से पहले यानी 2019 से पहले क्या व्यवस्था थी? 2019 से पहले जो व्यवस्था थी कि जो मुख्य न्यायाधीश है यानी जो अध्यक्ष है हाई कोर्ट का, जो मुख्य न्यायाधीश है केवल वही अध्यक्ष बन सकता है, वो रिटायर हो या फिर वर्तमान हो। लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई 2019 ऑनवर्ड्स, ये व्यवस्था की गई कि अध्यक्ष का मुख्य न्यायाधीश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो 2019 से व्यवस्था हो गई कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश जो है राज्य मानव अधिकार या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य की बात करें, सदस्य में 2 प्रकार के रहेंगे सदस्य आपके, न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य के रूप में आपके पास रहेंगे हाई कोर्ट का एक जज, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। गैर न्यायिक सदस्य के रूप में आपके पास 2 मानव अधिकार कार्यकर्ता रहेंगे। तो कुल मिलाकर 4 सदस्य हो गए। इसके अलावा एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब उसके डे टू डे के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालने का काम, इसकी गवर्नेंस करने का काम जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होता है। अब इसकी हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो खास बात यह है कि राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, राइट। तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन इसे पद से हटाने का काम कौन करता है? तो पद से हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। तो अगर बात कही जाए कि मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। नियुक्ति आएगी तो राज्यपाल, हटाए जाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। अब हम इसके कार्यकाल की यदि चर्चा करें तो कार्यकाल 2019 में इसमें परिवर्तन हुआ। 2019 से पहले कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी 5 years और द एज ऑफ 65 विच इज़ अर्लियर। लेकिन 2000 एंड ऑनवर्ड्स अब क्या परिवर्तन हो गया? अब ये परिवर्तन हो गया कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो आयु है या कार्यकाल है, अगर आयु की बात करें तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 70 वर्ष, यानी 70 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल अब 3 वर्ष हो गया। तो पिछले बार जो MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन एक्चुअली गलत क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसमें एक भी ऑप्शन में 3 वर्ष से 70 वर्ष नहीं थे। चारों ऑप्शन 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष से संबंधित थे। तो पिछली बार आयोग ने ये क्वेश्चन हटा दिया था और सबको बोनस मार्क मिले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोग, चाहे मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या फिर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग हमेशा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है। याद रखिए कि राज्य मानव अधिकार आयोग की सेवा शर्तें संसद नहीं निर्धारित करती। कौन करता है?
राज्य सरकार स्वयं निर्धारित करती है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग के यदि कार्यों की चर्चा करें तो कार्य कौन कौन से राज्य मानव अधिकार आयोग के? राज्य मानव अधिकार आयोग क्या करता है? मानव अधिकार हनन के मामलों की जांच करना। तो मानव अधिकार का यदि हनन हुआ कहीं भी तो उनकी जांच करना, ये इसका प्रमुख काम है। मानव अधिकार मामलों के हनन की जांच करना। किसी जेल अथवा सुधार गृह अथवा बंदी गृह में जो आवास है, जेल का जो परिसर है या जेल के जो कारागृह हैं, उनमें लोग किस स्थिति में रह गए, वहाँ मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इस बात की जांच करना। और जो न्यायालय में पेंडिंग केसेस हैं, उन पेंडिंग केसों के बारे में देखना कि पेंडिंग केसों के कारण कहीं लोगों के मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ की जाँच करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं। अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। टी मानव अधिकार आयोग की तर्ज पर जो है, अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया? तो गठन किया गया सितंबर 1995, गठन किया गया था सितंबर 1995 में। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय भोपाल में। ये किस प्रकार की संस्था? एक स्वायत्त संस्था है, यानी सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। स्वायत्त का मतलब अपने कामों को करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र हो, सरकार से और खुद से भी, यानी किसी का भी दबाव ना आए, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना निर्णय स्वयं लेना, राइट। राज्य मानव अधिकार आयोग की अगर संगठन और संरचना की बात करें तो संगठन और संरचना की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। संगठन और संरचना में क्या है? इसका गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो धारा 21 के अंतर्गत किया गया था। अधिनियम कौन सा था? पहले भी बताया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिस अधिनियम के तहत गठित किया गया। कौन सा अधिनियम था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, यानी कि मानव अधिकार आयोग का अधिनियम के तहत जिसका गठन किया गया था, उसी के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया, राइट। नियुक्ति पहले भी बता चुके, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग इसका नाम है, राइट। इसके आगे चलते राज्य मानव अधिकार आयोग की यदि हम संरचना की बात करें, हालांकि हम इसकी संरचना की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो संरचना इसकी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। संरचना में क्या बोल रहे? एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकता है, वो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इसके अलावा 4 सदस्य रहेंगे। एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा सदस्य के रूप में, एक डिस्ट्रिक्ट डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा, और 2 सदस्य ऐसे रहेंगे जिन्हें मानव अधिकार के मामलों से संबंधित व्यापक ज्ञान एवं अनुभव हो, के मामलों से संबंधित व्यापक ज्ञान एवं अनुभव हो, ऐसे 2 सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो। बात समझ में आई? वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है या फिर मुख्य न्यायाधीश होना उसका जरूरी है। सदस्यों की संख्या की बात हम कर चुके हैं। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 4, कुल मिला के 4 सदस्यों की संख्या थी। 4 सदस्यों में से एक व्यक्ति कौन था? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस चर्चा हम कर चुके हैं। कार्यकाल की चर्चा कर चुके हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति, आप एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण, नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटा राज्यपाल नहीं सकता है। राज्यपाल केवल इनकी नियुक्ति करता है, हटाने का काम राज्यपाल का नहीं है। इन्हें केवल इनके पद से राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो क्वेश्चन यही कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल केवल इनकी नियुक्ति कर सकता है। ये चीज़ आपको जो है मालूम होना चाहिए। अब बस बाकी जो चीज़ बची है वो केवल राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यों की चर्चा है, जिससे हम अध्ययन करेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग क्या करता है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी शासकीय कर्मचारी जैसे IAS PCS के अधिकारी या कोई निजी व्यक्ति जिसने यदि मानव अधिकार का हनन किया, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यदि शिकायत की जाती है या स्वयं संज्ञान द्वारा भी जांच कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार से वह क्या करेगा? राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगेगा कि जेलों और बंदी गृहों में या सुधार गृहों की स्थिति क्या है, या फिर स्वयं जाकर के वहाँ पर बंदी गृहों, सुधार गृहों का निरीक्षण कर सकता है। तो स्वयं जाकर भी निरीक्षण कर सकता है।
इसके अलावा किसी न्यायालय में यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति है जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और वो अपना पक्ष नहीं रख सकता है, तो फिर न्यायालय के अनुमोदन से राज्य मानव अधिकार आयोग उसका पक्ष न्यायालय में रखेगा। लेकिन इसके लिए न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए या अंतर्राष्ट्रीय विधि या किसी कानून से लोगों को जो मानवाधिकार मिले, मध्य प्रदेश के लोगों को जो मानवाधिकार मिले, भारत के लोगों को जो मानवाधिकार मिले हैं, उन मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन की समीक्षा करना। क्योंकि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है तो इसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में होने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जाँच करना है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग होता तो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता। आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आतंकवाद से संबंधित भी जो मामले हैं जिसके कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है उसकी जांच भी यदि मध्य प्रदेश में होगा तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग करेगा। इसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ताकि मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। एक सभ्य और अधिकार संपन्न समाज बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है? पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, सम्मेलन संगोष्ठियों का आयोजन करना यानी सम्मेलन का आयोजन करना, इसके माध्यम से और लोग समाज को जागरूक बनाते हुए मानव अधिकारों की सुरक्षा उपाय बताना, उन्हें बताना आर्टिकल 32 जिसमें व्यक्ति हैबियस कॉर्पस रिट ले सकता है, अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कानूनी जो संगठन है, गैर कानूनी संस्थाएं जैसे NGO हैं, वो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके लिए काम करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा केंद्र सरकार द्वारा मानव अधिकारों के लिए की गई घोषणाओं का अवलोकन करना, यानी केंद्र सरकार ने कानून के माध्यम से जिन्हें मानव अधिकार घोषित किया, संसद ने घोषित किया है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो भी मानव अधिकार ही हैं, तो उन मानव अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं होगा, इसकी जांच करना। और संयुक्त राष्ट्र ने भी मानव अधिकारों का एक चार्टर तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कब किया था? तो 10 दिसंबर 1945 एंड 10 दिसंबर 1945 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली अडॉप्टेड। तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1945 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था। तो उनकी जांच करना, क्या उन अधिकारों को लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। कुल मिला के ये कि जो प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है कि नहीं, गोपनीयता का अधिकार, इन अधिकारों की सुरक्षा करना और जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें इन अधिकारों के प्रति जागरूक संपन्न बनाना, ताकि लोग सशक्त हों। लोग सशक्त होंगे तो देश भी सशक्त होगा, मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।